अगर अंदर डालते ही बस सिर्फ 2 मिनट में निकल जाता है तो ये 4 तरीके इस्तेमाल करो। बीवी के साथ बिस्तर में 2 घंटे तक टिकोगे दोस्तों। आज हम आपको बिस्तर पर टिकने के 4 उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप संभोग से पहले उपयोग करेंगे तो आप भी बिस्तर पर 2 घंटे तक टिकोगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पहला उपाय, संभोग शुरू करने से पहले लंबी सांस लेना। दोस्तों, संभोग के समय लंबी और गहरी सांस लेना बहुत फायदेमंद होता है। इससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और थकान जल्दी नहीं होती। लंबी सांस लेने से दिमाग शांत रहता है और उत्तेजना पर नियंत्रण बना रहता है। यह तरीका वीर्य जल्दी निकलने की समस्या को रोकने में मदद करता है। शुरुआत में थोड़ा अभ्यास करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाती है। यह एक सरल और असरदार उपाय है जो बिना किसी दवा के काम करता है। दूसरा उपाय, संभोग से पहले दूध या जूस पिए। संभोग में शरीर की काफी ऊर्जा खर्च होती है, लगभग 400 से 500 कैलोरी। इसलिए ऊर्जा बनाए रखने के लिए जूस, दूध या ग्लूकोज लेना फायदेमंद होता है। यह शरीर को तुरंत ताकत देता है और थकावट कम करता है। ज्यादा समय तक संभोग करने में मदद मिलती है। तरल पदार्थ शरीर को हाइड्रेट भी रखते हैं, जिससे ताजगी बनी रहती है। संभोग से पहले या बीच में इनका सेवन करना बेहतर रहता है। तीसरा उपाय, स्टार्ट स्टॉप तकनीक अपनाएं। संभोग के दौरान जब उत्तेजना ज्यादा बढ़े तो रुक जाएं। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से शुरू करें। इससे वीर्य निकलने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यह तरीका अभ्यास से आसान हो जाता है। पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर इसे अपनाएं। धीरे धीरे यह आपकी सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। चौथा उपाय, संभोग से पहले हस्तमैथुन करें। संभोग से कुछ घंटे पहले हस्तमैथुन करने से तनाव कम होता है। इससे दोबारा वीर्य निकलने में अधिक समय लगता है। यह तरीका तुरंत असर देने वाला होता है, खासकर जब बार बार वीर्य जल्दी निकलता हो, लेकिन इसका नियमित अभ्यास ना करें। कभी कभार उपयोगी होता है यह उपाय। पांचवा उपाय, कुछ समय का गैप देकर संभोग करें। लंबे समय बाद सेक्स करने से उत्तेजना बहुत बढ़ जाती है। इससे वीर्य जल्दी निकलने की संभावना रहती है। इसलिए नियमित अंतराल पर सेक्स करना बेहतर होता है। इससे शरीर और मन संतुलित रहते हैं। जल्दी निकलने की समस्या धीरे धीरे कम होती है। यह एक आसान लेकिन असरदार तरीका है। छठा उपाय, तनाव और चिंता से बचें। मानसिक तनाव और चिंता से भी वीर्य जल्दी निकल सकता है। सेक्स को एक बोझ या परीक्षा न समझें। रिलैक्स होकर प्यार और आत्मीयता से संभोग करें। योग, ध्यान और प्राणायाम से मानसिक स्थिति बेहतर होती है। पार्टनर से खुलकर बात करना भी मदद करता है। जब मन शांत रहेगा तो सेक्स अधिक संतोषजनक होगा। तो दोस्तों, अगर आप संभोग टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद आप में से कईयों के दिल को छू जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग आपकी जिंदगी से सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि तुम उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे, और शायद यही सबसे बड़ी सजा होती है कि तुमने जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया वो आज सबसे दूर है। जब कोई तुमसे दूर जाने की बात करता है तो तुम्हारा मन तड़पता है। तुम रोकना चाहते हो, समझाना चाहते हो, लेकिन एक आवाज कहती है उसे जाने दो। क्यों? क्योंकि अगर कोई सिर्फ तुम्हारे प्यार पर नहीं, तुम्हारे रोकने पर रुक रहा है तो वह प्रेम नहीं, बस तुम्हारा डर बन जाएगा। स्टोक ज्ञान के अनुसार कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, लेकिन अधूरे रहकर भी जिंदगी भर साथ चलते हैं। जो लोग जाते हैं वह हमेशा दिल से नहीं जाते। कभी हालात ले जाते हैं, कभी वक्त, और कभी तुम्हारा ही बेजुबान दर्द उन्हें खामोश कर देता है। मगर हक जताने से पहले एक बात समझो, अगर कोई वापस लौटेगा तो तुम्हारी पुकार से नहीं, उसकी चाहत से लौटेगा। और अगर वह लौटे नहीं तो समझो उसने कभी जाना नहीं था, वो बस तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत पूरी कर रहा था। जिस दिन तुम सबसे ज्यादा मुस्कुराते हो वही दिन होता है जब तुम अंदर से सबसे ज्यादा बिखरे होते हो, क्योंकि जो चला गया है वह सिर्फ बाहर से नहीं गया, वह तुम्हारी रूह से कुछ ले गया है। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, पर दिल जानता है रातें अब सिर्फ नींद के लिए नहीं होती, वो अब सजा बन चुकी है। उसके बिना हर बात अधूरी लगती है, हर खुशी नकली, हर भीड़ अकेली। कभी उसकी याद अचानक किसी पुराने गाने की तरह दिल में उतरती है और तुम बिना आंसू के भीग जाते हो। तुम कोशिश करते हो उसे भूलने की, लेकिन हर चीज उसे ही याद दिलाती है। चलते फिरते लोग, सड़क के किनारे वो चाय की दुकान, उसकी हंसी जैसा हंसता कोई और, या बस वो शाम की हवा जो पहले तुम्हें ताजगी देती थी अब छीन लेती है चैन। गुलजार जैसे शायर कहते हैं, जो लोग दूर जा चुके हैं
वह लौटते नहीं, बस हर रोज एक नया चेहरा लेकर सामने आते हैं। तुम सोचते हो काश वो समझती कि तुम कितना टूटे हो उसके बाद, लेकिन अफसोस यह है कि वो अब शायद तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी खामोशी भी नहीं सुन पाती। प्यार में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हें खुद को ही समझाना पड़े कि अब वह तुम्हारे लिए नहीं है। जब दिल कहे उसे बुला लो और दिमाग चुपचाप जवाब दे, अब कोई मतलब नहीं। तुम सोचते हो क्या एक कॉल करूं, क्या एक मैसेज लिख दूं, क्या बस कह दूं मुझे अब भी तुम्हारी आदत है। पर अगले ही पल एक चुप्पी तुम्हारा हाथ रोक लेती है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो हर बार झुकना प्यार नहीं होता। कभी कभी प्यार तुम्हें खुद से भी जुदा कर देता है। तुम उसकी यादों को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार वह तुम्हें वहीं खींच लाती है जहां तुम टूटे थे। गुलजार की एक लाइन जैसे सीधा दिल में चुभती है। कभी कभी हम किसी से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि जब वह चला जाता है तो खुद से भी नफरत होने लगती है। तुम सोचते हो क्या मैं इतना बेकार था कि उसने मुझे छोड़ दिया, या इतना अच्छा था कि उसे डर लगने लगा। सच क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि वह शख्स आज भी कहीं ना कहीं तुम्हारे नाम से जुड़ा एक ख्याल जरूर दबाकर बैठा होगा। तुमसे न बात करता है ना देखता है, लेकिन शायद अब भी तुम्हारे बारे में कोई और बात करे तो उसकी आवाज काम जाती है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, वो बस खामोशी में दफन हो जाते हैं। पर जो चीजें दफन होती है वो मरती नहीं, वो हर रात किसी याद में सांस लेती है। तुमने उसे जाने दिया, शायद इसलिए कि उसने रुकने की वजह ही नहीं छोड़ी, या शायद इसलिए कि तुम खुद को खोना नहीं चाहते थे उससे चिपक कर। लेकिन सच यह है तुम आज भी हर दिन उसी के साथ जीते हो। बस अब वो सामने नहीं होती, उसकी हंसी अब भी तुम्हारे कानों में गूंजती है, उसके सवाल अब भी तुम्हारे जवाबों में अटके हैं। वो तस्वीर अब भी उस अलमारी के अंदर छिपी है जिसे तुम खोलते नहीं, लेकिन रोज उसके सामने से गुजरते हो। गुलजार जैसे कहते हैं, बिछड़ने वाले कभी खत्म नहीं होते, वो बस कहानियों में छुप जाते हैं। तुम्हारा प्यार अधूरा है, लेकिन झूठा नहीं, वो अब भी उतना ही सच्चा है जितना तब था जब तुमने उसे पहली बार देखा था। और अगर आज भी तुम्हारा दिल बिना वजह भारी हो जाता है तो समझ लो वो कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम ले रही है, चुपचाप, बिना आवाज, लेकिन पूरी शिद्दत से। अगर यह वीडियो तुम्हारे किसी अधूरे प्यार की याद दिला गया तो खुद को मत रोकना, कमेंट करके बताओ क्या तुम्हारा भी कोई रिश्ता ऐसा है जो टूटा नहीं, बस बोलना बंद कर गया। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। बताइए कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।